जेरूसलम के बारे में यूएन ने ये चीज़ 1948 में पास की थी, ये दोनों कंट्रीज़ के पास नहीं होगा, ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। लेकिन पहले दिन से 1948 से सेंटर वाला सारा रीजन इनके पास है। बल्कि आप 2016 17 या 18 में जब ट्रंप यहाँ गया था इसराइल में, अभी तक उसकी वीडियो पड़ी हुई, उसने ऑफिशियली कहा कि वी डिक्लेयर जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। बाइडन जब जाता है, एक बार इधर गया है और स्पेशल उसने कहा है कैपिटल है जेरूसलम आपका, और जो खास तौर पे वो बैतुल मुक़द्दस वाला आपका रीजन है। तो पता नहीं कौन सी यूएन की रेजोल्यूशन वहाँ पे फॉलो हो रही है। अब आते हैं, ये होगी हिस्ट्री। तो उम्मीद है आपको हिस्ट्री बेसिक लेवल पे क्लियर हो चुकी होगी कि आपको समझ आएगी ये अंतः जुल्म नहीं हो रहा, ये इसमें हमारे अपने भी मिले हुए हैं और कुछ हमारे हम सोल्यूशन ही ऐसी चीज़ को समझते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो है यूएन सुधर जाए। यूएन कैसे सुधर जाए, यूएन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूएन में 200 के करीब रेजोल्यूशंस पास हो चुके हुए हैं। किस चीज़ के ऊपर? इसराइल स्टेप बैक। अब आप ज़्यादा रिसर्च में ना जाए, आपसे विकीपीडिया खोले, देखें यूएन रेजोल्यूशंस और इसराइल, आप नीचे करते जाए। यूएन आस्क इसराइल टू स्टेप बैक। ईरान पे सीधा सैंक्शन लगाते हो, नॉर्थ कोरिया पे सीधा सैंक्शन लगाते हो, एंड वी आर आस्किंग इसराइल टू स्टेप बैक। मुनाफिकाना रवैया है ये। सेकंड चीज़, यूएन की आप अगर ओवरऑल कल की आप बात देख ले, सिक्योरिटी काउंसिल कल बैठी इसी प्रॉब्लम के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट जो वीटो पावर वाले भी है। वहाँ पे ये लोग बैठे हैं, 12 वोट आए इसके हक में। 2 लोगों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे, ब्रिटिश और मेरे ख्याल से चाइना या फ्रांस है, 2 वीटो वालों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे। वोट ना करने का मतलब उनका वोट काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। 12 लोगों ने कहा, 12 कंट्रीज़ ने कहा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है, इसको रोका जाए। बिल ये था कि रोकना है इसको, 12 ने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको रोकना चाहिए। एक ने वीटो करवा दिए। अब वो एक तो जालिम होना चाहिए ना कि 12 में मोस्टली नॉन मुस्लिम कंट्रीज, 1 या 2 मुस्लिम कंट्रीज है, मोस्टली नॉन मुस्लिम कंट्रीज ये कह रही है गलत हो रहा है, रोक दो। एक अचानक से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे, ना कोई बात डिटेल समझा रही है, वीटो कर दिया हमने। वो यूएस है, ये एक केस नहीं है। 164 टोटल कंट्रीज, 162 एक तरफ, 2 एक तरफ, वीटो, यूएस वीटोड। ये एक नहीं, आप पढ़ते जरा चले जाए। और हमें उम्मीद किससे? हमें यूएन से उम्मीद आएगा हमें सोल्यूशन देगा। यूएन की 5 वीटो कंट्रीज है। वीटो कंट्री का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ पे, दुनिया के सारी कंट्रीज एक तरफ है, वो किसी भी चीज़ पे बात करते हैं, अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, उनकी चीज़ें सब डिक्लाइन वो किसी भी रेजोल्यूशन को कर सकता है। 5 वीटो कंट्री से। पहले अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका ने, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, आप कहेंगे अच्छा मुसलमान है, मुसलमानों की साइड ले रहा है। कोरियन वॉर में लाखों बंदा मारा है। रशिया और ये अमेरिका ऑपोजिट लड़े, दोनों साइडों पे इनके नॉन मुस्लिम हिस्टोरिकन का पढ़ लो, दोनों साइडों पे लाख बंदा, 1.5 और 2 लाख के करीब इन्होंने दोनों साइडों पे मारा है। वियतनाम वॉर आप पढ़ लो, सबसे खतरनाक जंग उसको कहा जाता है कि इसमें सिविलियंस की जानें ली गई है। जो मर्जी सिविल वॉर है, आपको इनकी अपनी हिस्ट्री पढ़ो, मेरे मुसलमान की भी ना पढ़ो, ज़्यादा आपको मसला है। आप इनकी अपनी लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ लो, जो जहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, सीरिया की सिविल वॉर उठाओ, किसी की भी आप उठाओ, दोनों साइडों की एक हेल्पिंग पार्टी में यूएस होगा, एक में रशिया होगा, और ये दोनों माशाल्लाह हमारे वीटो बैठे हुए। चाइना की बात करते हैं, तिब्बत के अंदर दलाई लामा, या तो दलाई लामा को हीरो ना बोले ये लोग, अगर दलाई लामा हीरो तो हीरो को उठा के बाहर किसने फेंका था? चाइना ने फेंका। सेकंड बात करते हैं ताइवान की। ताइवान जब बना ही है, टीआरसी जो पूरा बना है इनका, अब उसका मसला क्या था ताइवान का? ताइवान के अंदर किसी यूएन की किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ जहाँ बने हुए हैं इनके, ताइवान के किसी एक बंदे का आना भी बैन है। क्यों बैन है यार? काफिर, मतलब उनके नसीब काफिर है, क्या है वो, क्या है, मतलब जानवर है वो, क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि चाइना को उनसे मसला है, वीटो किया हुआ है उन्होंने। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का तो माशाल्लाह फ्रीडम ऑफ स्पीच ही बहुत है। उन्हें इस चीज़ से मसला नहीं है कि आप हमारे नबी का पोस्टर, अच्छा मसला मुझे ये नहीं है कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल हमारे नबी की गुस्ताखी कर जाता है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उनका प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो कहता है कि हम जुम्मे वाले दिन तमाम जो ऑफिशियल हमारे वो है इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके ऊपर उसका पोस्टर लगाएंगे। उसी पोस्टर को जो गुस्ताखाना है, ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और आप अगर उनका झंडा वहाँ, ये कहते हैं यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो ये मतलब ले रहे हैं एवरीथिंग इज अलाउड। तो अच्छा ठीक है, एवरीथिंग अलाउड है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अगर आप उनका झंडा नीचे फेंक तो आपको $12,000 जुर्माना है। क्यों? ये क्या रवैया है? ब्रिटिश पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोलोनाइजेशन पूरी दुनिया में इन्होंने की है। जहाँ आपको लड़ाई दिखेगी दुनिया में, कश्मीर कौन सोल्यूशन देके गया था? ब्रिटिश देके गए। अगला कौन? पाकिस्तान में इसराइल पैलेस्टाइन का किसने? बालफोर्ड कौन था? बालफोर्ड ने 1917 में ये पैक्ट किए, उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर था, हमको मैंने पहले बताया।
बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बनता है। उस टाइम ये बंदा उसके बाद ये कहते हैं ज्यूस जो थे वो हमारे लिए एक ऐसी एंटिटी की तरह बने हुए थे कि ना हम उसे फुल्ली तौर पे एब्जॉर्ब कर पा रहे और ना हम उन्हें उसे थ्रो अवे कर पा रहे। तो हमारी सोल्यूशन ये थी हम उसे बिल्कुल ही मिडल ईस्ट के सेंटर में जाके फेंक दें। ये उसके अपने अल्फाज हैं। तो ये है आपकी 5 वीटो कंट्रीज। ब्रिटिश पे और भी बहुत बोला जा सकता है। केमिकल वारफेयर के नाम पे इराक के अंदर घुसे, थोड़े मुस्लिम साइड पे भी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा खून मुसलमानों का बहाया जा रहा है। इराक के अंदर घुसे और ऐसी की तैसी फेर दिए। अच्छा वापस आके बात क्या करते हैं, मैं सॉरी कहता हूँ आपको। उसका प्राइम मिनिस्टर आके जो टोनी ब्लेयर नाम है उसका, आके कहता है मैं माजरत ख्वाह हूँ। ओबामा लेटेस्ट पे भी आ जाते हैं। ओबामा दो रिजाइम करके गए यहाँ पे 2008 से लेके मेरे ख्याल से 2008 से लेके 16 तक आए यहाँ पे। लीबिया के अंदर घुसे, कजाफी को मारे। आज तक लीबिया में ना सिविल वॉर चल रही है। आगे से मैं नहीं कह रहा कि उसकी गलती है, वो खुद कहते हैं मेरे 2 रिजाइम्स की सबसे बड़ी गलती है कि मैं लीबिया में एंटर हुआ। मतलब तुम्हारा मजाक है, तुम घुसो, लाखों लोग मर जाए और फिर मरते भी रहे सिविलियंस और तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा। तो बुरे वो नहीं है, खुदा की कसम वो बुरे नहीं है, वो अपने दीन पे पूरे हैं। उनका दीन क्या है? उनका दीन ये है कि हमने अगर इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करनी है तो हम एक EU बना लेते हैं, यूरोपीय यूनियन मिलके प्रोग्रेस करेंगे। हमें किसी पे अटैक करना है, मैं अकेला क्यों जाऊँ, वो मुझे मार देगा। मैंने पूरी नेटो बना लेता हूँ, मिलके जाके उस पर अटैक करते हैं। मैंने किसी जगह पे अपनी चेहरा शो हुए बगैर घुसना है या किसी नीचे मुल्क की मैंने आर्मी घुसानी है, ठीक है। UN पीस फोर्सेस, UN की पीस भी है और आगे फोर्सेस भी है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दुआ दिया करे कि हमारी आर्मी तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। क्यों? सैलरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो ये रीजंस भी है जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं कि वुहान क्या था, दुनिया की मोहब्बत। बस जब आपको ये क्राइटेरिया से आपकी बात निकल जाए, अच्छा सामने क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। कुरान में अल्लाह कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको निकाला इसलिए गया कि तुम अच्छाई की दावत हो, बुराई से रोको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुनाह को देखो तो पहली चीज़ क्या करनी है? पहली चीज़ है, हमने तो दिल में बुरा जाना पता नहीं क्या अपने आप को साबी बना लेते हैं। पहली चीज़ है हाथ से रोको, दूसरी चीज़ है ज़बान से बुरा करो, तीसरी चीज़ है कि यार दिल में बुरा जानो। ये दिल में बुरा जानना सबसे निचला लेवल है आपके ईमान का।